जैसे मैं आपसे बात कर लूं कि सांप पकड़ने का जो तौर तरीका आपने आपने कहा कि आप में एक जज्बा था, जोश था, जिस तरीके से आप उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं जी, कहाँ से सीखा आपने? वन्य जीव की प्रेरणा कहाँ से ली कि आपको वन्य जीवों को सेवा करनी चाहिए? एक तरफ मैं बात करूं तो उनको बस प्रकार के सर्प मिलते हैं, कौन सा जहरीला होता है, तो कौन सा बिल्कुल कम उसमें जहर होता है? देखिए सर, हमारे आपका क्या मानना है कि कैसे बचाव हो सकता है उसका? अगर किसी सर्प ने काट भी लिया, डस भी लिया, तो उसका उपचार क्या हो सकता है? सांप को पकड़ने के बाद आप करते क्या है? जैसे कई मौके पे आप गए और वहां सांप को आपने पकड़ लिया, पकड़ने के बाद आप कैसे स्थान पर उसको सुरक्षित? अच्छा मोती जी, एक प्रश्न और कर लेता हूँ कि आपके जीवन में सबसे लंबा यानी कि कितना लंबे सांप का आपने अब तक रेस्क्यू किया है? देखिए सर, जहरीला नमस्कार, आप देख रहे हैं पी न्यूज। आज मैं मौजूद हूँ विराटनगर कस्बे में, और विराटनगर कस्बे की उस शख्सियत से आपको मिला रहा हूं जो कि लगातार बेजुबान जीवों के लिए, सर्पों के लिए लगातार अपना जीवन में ये लक्ष्य ले रखा है कि कहीं ना कहीं सर्प सहित जो भी विभिन्न किस्म के जो सांपों की जो किस्म आती है उनको बचाने की एक मुहिम छेड़ रखी है। और निशुल्क आसपास का जो भी एरिया होता है, 20-30-50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक भी जो है ये निशुल्क वहां उनके घर पहुंचते हैं जिनके घर में सर्प होता है या और भी कोई जहरीला जानवर होता है, और उसका सफलता पूर्वक रेस्क्यू करके जंगली इलाके में छोड़ते हैं। यानी कि मैं कहूं तो खतरों के खिलाड़ी बनकर किस प्रकार से रेस्क्यू करते हैं, वो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं आपको बता दूं, इनका नाम है मोतीराम स्वामी, जो कि विराटनगर कस्बे के निवासी हैं, जो कि पिछले कई सालों से जो है सांपों को पकड़ने का काम कर रहे हैं। आज खास बातचीत में हमारे साथ ये मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे और आपको भी इनसे रूबरू करवाएंगे क्या इनकी कार्य प्रणाली होती है, किस प्रकार से ये जो है जो जहरीले सांप होते हैं उनका रेस्क्यू करते हैं और बीच बचाव करके लोगों से दहशत से बाहर लेके आते हैं। क्योंकि अमूमन ग्रामीण परिवेश में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से घर में सर्प आ गया, खेत में सर्प आ गया, तो लोगों में एक दहशत सा फैल जाता है और सर्प को मारने के बजाय उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन ये वो शख्स हैं जो कि सर्प को मारते नहीं है, उनको सुरक्षित उसका रेस्क्यू करके आज जंगली इलाकों में छोड़ते हैं। हालांकि जब मैंने इनसे बातचीत की तो ये कह रहे थे कई बार वन विभाग के जो लोग हैं वो भी इनको इस रेस्क्यू करने के लिए बुला लेते हैं, सहायता के लिए बुला लेते हैं। बातचीत करवाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में। मुझे जी क्या कहेंगे, एक बार आपका एक बैकग्राउंड मुझे बता दीजिएगा, क्या आपका बैकग्राउंड है, किस प्रकार से आप कमाई धमाई करते हो, क्या व्यवस्था है? सर, कमाई का तो ये है कि मैं स्टील फैब्रिकेशन का काम करता हूँ और मेरा लगाव था इन जानवरों के लिए काम करने का, क्योंकि मैं देखता था आसपास में किसी के भी घर में सांप वगैरह या कोई ऐसा जीव आ जाता था, उसको लगभग लोग मारने के अलावा कुछ भी था नहीं। तो मेरा बचपन से इन जीवों के प्रति लगाव था और आसपास में मुझे पता जैसे ही चलता था तो मैं उन जीवों का जो भी मेरे पास संसाधन थे, आज से 3-4 साल पहले, उसके हिसाब से मैं उनको रेस्क्यू करके, और जंगल हमारे पास है ही, उस माह में उनको रिलीज कर देता था। अब धीरे-धीरे लोगों में कई प्रकार की जागरूकताएँ आई, मुझे बुलाना शुरू किया। फिर मैंने इसको एक ज़िम्मेवारी लेते हुए पिछले 30, अब ये तीसरी साल है, तो एक थोड़ा-सा मेरा किसी ने वीडियो फ़ेसबुक पे डाल दिया था, उसके बाद लगातार मेरे पास कॉल बढ़ गए और अब तो फ़िलहाल मेरे पास ये है कि दिन भर में 15 से 20 रोज़ कॉल आ ही जाते हैं और हमने कई बार 22-22 जगह से, अलग-अलग जगह से हमने साँपों का और मॉनिटर लिज़र्ड्स वगैरह का रेस्क्यू किया है। एक बार ऐसा भी हुआ था हमारे पिछले साल यानी कि 2024 में, कि मुझे एक ही दिन में 17 कोबरा साँप रेस्क्यू करने पड़े थे। तो अब ये हो गया कि ये तो जीवन का एक हिस्सा सा हो गया और मैं लगातार इन जीवों के लिए काम कर रहा हूँ। हमारा सब कुछ, मेरा जो भी था वो मैं नहीं कर पा रहा, सिर्फ अभी वन्य जीवों के लिए मैं काम कर रहा हूँ। और रात को भी मेरे पास फ़ोन आते हैं सर, तो अब ये हो गया कि मुझे जाना ही पड़ता है, क्योंकि लोगों की कंडीशन हमने देखी है कि वो पूरी रात भर बाहर रहते हैं। जिसके घर में सांप होता है तो वो तो सो ही नहीं पाएगा सर, आप भी समझ पाते हैं। क्योंकि अगर सांप अगर हकीकत में मेरे भी घर पे आता तो मुझे भी डर तो लगता ही है, क्योंकि वाकई में बहुत ही खतरनाक जीव होता है। और हमारे एरिया में कोबरा सांप की तादाद इतनी बढ़िया है, इतनी इतने फल फूल रहे हैं कि एक दिन में रेगुलर हमारे पास, अगर उसका मंथली एवरेज निकाला जाए तो हम 7 से 8 रेगुलर कोबरा रेस्क्यू करते हैं। हालांकि किसी दिन में 10-12 हो रहे हैं, लेकिन किसी दिन 4 भी हो रहे हैं, तो रेगुलर हम देखें तो 6 से 7 हम एवरेजन पर डे के रेस्क्यू कर रहे हैं सर। मोदी जी, कहाँ से सीखा आपने? वन्य जीव की प्रेरणा कहाँ से ली कि आपको वन्य जीवों को सेवा करनी चाहिए, एक तरफ मैं बात करूं तो उनको बचाना चाहिए? क्या आपके पीछे कोई प्रेरणा स्रोत है जिनसे आपने जिनसे सीखा है और लगातार आप बता रहे हैं कि इस मुहिम में आप लगे हैं? क्योंकि आपको पता है कि जिस तरीके से सर्प अगर किसी घर में आ जाता है तो बड़ा डरावना दृश्य होता है, और उसको किस प्रकार से आप मैनेज कर लेते हैं?
सर सीखने का तो ये था कि मैं बचपन से ही जानवरों का थोड़ा लगाव रहा है मुझे, जिज्ञासु रहा हूँ। तो मेरा जो फेवरेट प्रोग्राम थे वो भी कुछ इन जीवों से मिलते-जुलते ही थे। जैसे मैं डिस्कवरी, एनिमल प्लैनेट और नेशनल ज्योग्राफिक देखता था, तो उसमें ज़्यादातर जीवों का ही देखने को मिलता था। और हमने उसी से मैंने काफ़ी जानकारी ली। और जैसे ही लोगों ने मेरा बार-बार मुझसे कॉल करके मुझे बुलाना चाहा, तो मैंने उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा स्टडी किया और जानकारी ली कि कौन से सांप हमारे एरिया में। मैं खुद भी किसी ज़माने में सभी सांपों को एक ही तरीके से, एक ही नज़र से देखता था। लेकिन सच तो ये है कि हमारे एरिया में 4 सांप ऐसे हैं जो ज़्यादा ज़हरीले हैं। तो मैंने उसको बारीकी से स्टडी किया कि कौन-कौन से सांप ज़हरीले हैं। यूट्यूब के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से मैंने ऐसा देखा है। और उनके प्रिंट से पहचानना, उनके पैटर्न से पहचानना, जो विशेषज्ञ उनके बारे में बताते हैं, तो मैंने उनसे ये सारी जानकारी ली। और फिर मुझे भी थोड़ा अच्छा लगने लगा, क्योंकि किसी जानवर को आप बचाते हैं, किसी व्यक्ति के लिए आप काम कर रहे हैं, 4-5 लोग, बच्चे लोग डरे हुए हैं, छत पे चढ़ गए, तो उनके लिए काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने इसको अपना जीवन का एक हिस्सा बनाने का प्रयास किया है। मोदी जी, कहीं आपने किसी इंस्टीट्यूट, किसी यूनिवर्सिटी में आपने ऐसी ट्रेनिंग ली हो? क्योंकि जब मैं आपका सांप पकड़ने का जो दृश्य जब देखा करता हूँ, आप बेबाक तरीके से सांप को अपने हाथों में उठा लेते हैं। कैसे कर पाते हैं ये मैनेज सारा? सर देखो, जैसे कोबरा जैसे सांप होते हैं, तो उनके साथ हम सावधानी पूर्वक ही रेस्क्यू करते हैं, क्योंकि वो किसी के लिए भी उनका तरीका और रवैया एक ही होता है, वो सबके लिए उतने इफेक्टिबल होते हैं। वो अगर हमें भी काटेंगे तो हम भी कभी भी मारे जा सकते हैं, अगर समय पे ट्रीटमेंट नहीं मिला तो। तो उसमें कोई ट्रेनिंग की बात तो ये है कि समझदारी हमारी ये है कि मुझे अच्छे से पता था कि कौन-कौन सा सांप ज़हरीला है, और मैंने वही बारीकी से सीखा है। तो जैसे नॉर्मल सांप होते हैं, उनको हम उसी तरीके से पकड़ लेते हैं, जैसे उसको भाई ज़हरीला नहीं है, काट भी लेगा तो हमें कोई खतरा नहीं है। तो ये चीज़ें सबसे पहले ज़रूरी होती हैं कि बहुत से लोग हैं जो देखते हैं, थोड़ा-सा सीखते हैं और रेस्क्यू करते हैं। और हमें पिछले कई बार हमने देखा है कि कई लोग मारे भी गए हैं सांप रेस्क्यू के दौरान। तो उसमें स्टंटबाज़ी अगर हम करेंगे तो वो किसी एक्सपर्ट के लिए भी खतरनाक हो सकता है। और अगर हम सीख के उसको सही तरीके से कर रहे हैं, साँपों के नियम को, प्रकृति के नियम को फ़ॉलो करते हुए कर रहे हैं, तो हमें बेबाक तरीके से करने में कोई दिक्कत नहीं होती सर। जैसे मोदी जी, एक प्रश्न और आपसे मैं कर लेता हूँ। अपने आसपास के सर्किल की मैं बात करूँ, विराटनगर, थानागाजी, नारायणपुर, बानसूर, शाहपुरा, मनोहरपुर, कोटपूतली, इस सर्किल में ऐसी किस्म के और किस-किस प्रकार के सर्प मिलते हैं? कौन-सा ज़हरीला होता है? कौन-सा बिल्कुल कम उसमें ज़हर होता है? देखिए सर, हमारे राजस्थान की अगर पूरी की बात करें तो इसमें 4 प्रकार के साँप ऐसे होते हैं जो जानलेवा हैं। और हम जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ सभी साँपों के प्रवेश है। कोबरा साँप हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जैसे मैंने बताया था कि 7 से 8 साँप हम रेगुलर रेस्क्यू कर रहे हैं। और आज हमने कुएँ में उतर के भी साँप रेस्क्यू करने का प्रयास किया था, और उसमें हम सफल नहीं हो पाए, क्योंकि वो बोरवेल था, उसके अंदर चला गया था, तो वहाँ हम पहुँच नहीं पाए। तो सबसे ज़्यादा कोबरा साँप है, उसके बाद करैत है, जो कि भारत का ही नहीं पूरे एशिया का सबसे खतरनाक साँप है। वो भी हमारे एरिया में काफ़ी तादाद में पाए जाते हैं, लेकिन रात रात में विचरण करने की वजह से वो कम ही नज़र आते हैं। अब कोबरा साँप तो हमें दिन में भी रेस्क्यू करना पड़ता है और रात में भी। और उसके अलावा हमने हमारे यहाँ एरिया में रसल वाइपर, जो अब तक मैंने 18 रेस्क्यू किए हैं, जो मेरे रेस्क्यू में ज़हरीले साँपों की तुलना में दूसरे नंबर पे वो आता है। उसके बाद सोइस्कल्ड वाइपर जो चौथे नंबर पे आता है, ये अब तक हमने 3 रेस्क्यू किए हैं। लेकिन इनकी तादाद भी ठीक-ठाक है, पर ये थोड़ा जंगल में रहने की वजह से कोबरा हमारे घरों की तरफ थोड़ा आकर्षित ज़्यादा होते हैं, क्योंकि चूहे वगैरह इनका फ़ेवरेट भोजन होता है। तो जैसे आबादी वाली जगह में अनाज है, अनाज के बाद चूहा होना स्वाभाविक है। और चूहों की गंध की वजह से साँप बहुत बार हमारे घरों में घुसपैठ कर जाते हैं, और इससे कई दुर्घटना भी हो जाती हैं सर। जैसे मैं आपसे बात कर लूँ कि सांप पकड़ने का जो तौर तरीका, आपने आपने कहा कि आप में एक जज़्बा था, जोश था, जिस तरीके से आप उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं और सुरक्षित तरीके से पकड़ते हैं। अमूमन गाँवों में जैसे आपने कहा कि जो चूहे हैं उनकी खुशबू से सांप आ जाता है। बिल्कुल। क्या और भी कोई ऐसे देसी तरीके हो सकते हैं जिनसे अपन ने देख लिया सांप को और वो बाहर चला जाए? जैसे कई बार इससे पहले लोग जो धूप वगैरह करते थे, गूगल धूप वगैरह, क्या मानना आपका? देखो जी, धूप वगैरह का तो मैं खैर ज़्यादा इसका तो नहीं है। मार्केट में कई चीज़ें ऐसी हमने ऐड देखे हैं, वो कितनी इफ़ेक्टेबल है ये तो मैं नहीं कह सकता। बाकी धूप वगैरह से इनको ज़्यादा फ़र्क मेरे ख़्याल से नहीं पड़ता है, जैसे गूगल वगैरह की। अच्छा, अब तक कितने सांप आपने पकड़े हैं? क्योंकि अब 2 ढाई साल की मुहिम आप लगातार काम कर रहे हैं और मैं बता दूँ आपको, अनेकों ज़हरीले सांप भी मैंने 1-2 वीडियो आपका मैंने देखा भी है, बहुत ज़हरीले सांप आप पकड़ते हैं। कितने सांप अब तक? सर अब तक हमने ये हमारा 2.5 साल का लगभग टाइमलाइन रहा है रेगुलर, तो हमने 2000 के आस-पास साँपों का रेस्क्यू किया है, जिसमें अकेले कोबरा साँप मैंने 1000 से ज़्यादा रेस्क्यू किए हैं। उसके बाद से जिनकी संख्या अपने क्षेत्र में ज़्यादा होती है। ज़्यादा कोबरा सबसे ज़्यादा है।
उसके बाद जैसे रेड स्नेक आता है, जिसे क्षेत्रीय भाषा में दामन भी कहते हैं, घोड़ा घोड़ा सांप भी कह देते हैं। वो भी हमारे यहाँ तादाद में खूब है, जो जहरीली नहीं होती, लेकिन लोग उनको सबसे ज्यादा जहरीला मानते हैं। उसके अलावा मॉनिटर लिजर्ड्स, जिन्हें क्षेत्रीय भाषा में गोहिरा बोलते हैं अपन, और बिस्कोबड़ा भी बोलते हैं, कई कई जगह अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से उनको बोलते हैं। तो सर ऐसे सभी जीवों का लगा के मैंने 2000 के आसपास अभी तक रेस्क्यू किए हैं सर। कैसे कैसे जहरीले जानवरों को आप रेस्क्यू कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, जिनसे आपको बिल्कुल डर नहीं लगता? जैसे उसमें सबसे ज्यादा कोबरा का ही कहूंगा, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद रसल वाइपर आता है, उससे थोड़ी ज्यादा सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि वो अपनी लंबाई जितनी दूर हमला करने में सक्षम है। तो वो वैसे कोबरा से भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है हमारे लिए रेस्क्यू करना, क्योंकि उसकी लंबाई और उसकी ताकत कोबरा सांप से भी ज्यादा होती है। तो वो सावधानी उसके साथ बहुत बरतनी पड़ती है सर। मोती भाई, अगर मान लीजिए किसी को सर्प ने काट लिया, और कितने समय तक वो उपचार ले तो वो सुरक्षित बच सकता है? क्योंकि अक्सर अपने आसपास के इलाके में ऐसा होता है, खेत खलियान में सांपों के द्वारा काटा जाता है और अनेकों लोगों की डेथ भी हो जाती है। बिल्कुल। आपका क्या मानना है कि कैसे बचाव हो सकता है उसका? अगर किसी सर्प ने काट भी लिया, डस भी लिया, तो उसका उपचार क्या हो सकता है, और श्योर कैसे कह सकते हैं कि वो बच जाएगा? देखिए सर, अगर टाइम रहते हुए अगर किसी जहरीले सांप ने किसी को बाइट किया है, टाइम अगर रहते हुए वो हॉस्पिटल मेडिकल लाइन की हेल्प लेते हैं, तो उसे अच्छे से बचाया जा सकता है टाइम के हिसाब से। अब ये देखना होता है कि 4 प्रकार के सांप रेगुलर हमारे पास पाए जा रहे हैं, उनमें कौन से वाले सांप ने आपको काटा है, क्योंकि सबका अलग अलग इफेक्ट होता है। कुछ सांप ऐसे होते हैं, जैसे कोबरा सांप काट लिया तो 1 घंटे का समय लगभग हमारे पास होता है। और उस मैं कई बार देखता हूँ, मैंने भी देखा है न्यूज में, कि किसी ने महाराज जी के यहाँ ले जाकर काफी समय बर्बाद कर दिया और उसकी लास्ट में हॉस्पिटल में ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। तो जो कोबरा काटने के बाद हमारे पास बहुत कम समय होता है, सबसे कम समय कोबरा के, और सबसे ज्यादा भी यही पाया जा रहा है। तो जितना जल्दी हो सके बिना घबराए हमें हॉस्पिटल की मदद लेनी चाहिए सर। अमूमन यानी कि घंटे भर में हॉस्पिटल पहुंच जाना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल। तो बचाव हो सकता है, बिल्कुल है। जो कि अपने क्षेत्र में ज्यादा होते हैं ये सांप बिल्कुल। कोबरा। अच्छा, एक प्रश्न और आपसे मैं कर लेता हूँ। जिस तरीके से आप लगातार काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ तक आप जो है भागदौड़ करते हैं, और कहाँ कहाँ तक लोगों तक आप सेवाएं प्रदान करते हैं, वो सर मैंने जैसे अभी इधर बहरोड की तरफ रेस्क्यू किए हैं, उधर बानसूर की तरफ कोटपुतली, थाना गाजी, पावटा, नारायणपुर, हमारे आसपास मेड़ तेवड़ी है, इधर मनोहरपुर से भी हमने रेस्क्यू किया है। और छोटे छोटे जैसे हमारे कस्बे तो लगभग जुड़े हुए ही है। क्या आपका कोई शुल्क भी होता है क्या? जैसे आप कहीं किसी के घर आपको बुलाया गया और आप वहाँ सांप पकड़ने के लिए जा रहे हैं, तो उसका कोई शुल्क होता हो? देखिए सर, ये हमने निःशुल्क करना चाहा है, और हम इसे निःशुल्क ही करते हैं, क्योंकि हमारे हमने तो इसको आस-पास में ही शुरू किया है, तो वहाँ किसी शुल्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि ये अपनी खुद का मेरा ये था कि इन जीवों को किसी तरीके से बचाया जाए और लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जाए। इसमें शुल्क की तो कोई बात थी नहीं। जैसे आपने अभी कहा, पहले जब मैं बात कर रहा था कि वन विभाग के लोग भी आपकी कई बार सहायता ले लेते हैं, किस प्रकार से आप मैनेज करते हैं? सर देखिए, वहाँ भी हम तो किसी प्रकार की शुल्क की कोई उम्मीद नहीं रखते, लेकिन जैसे उनका कॉल आता है, हर समय कॉल आता है, तो हम वहाँ पहुँचते हैं सर। बीच रात में 12 बजे आपके पास कोई कॉल करे तो आप फिर मौजूद बिल्कुल, हो जाएंगे, मोती वहां बिल्कुल मौजूद होगा? मैं वहाँ जाता हूँ सर। क्योंकि मुझे वो मंजर याद है, कई जगह लोग, अभी हम बहरोड गए थे तो वो लोग कह रहे हैं कि हम 3 दिन से इस मकान में सो ही नहीं रहे हैं, जबकि उनके मकान में उनको 3 सांप नजर आए थे। हमने एक सांप वहां से रेस्क्यू भी किया था, जो रेड स्नेक था, यानी कि डरने वाली कोई बात थी नहीं। लेकिन लोगों में क्या होता है कि सांप देखते ही वो उसको एक ही नजर से देखेंगे कि सांप जहरीला ही है, और देखो जानकारी के अभाव में यही समझा जा सकता है, क्योंकि सांप बेहद खतरनाक जीव है सर। तो इस वजह से अगर कोई 2 बजे भी मुझे फ़ोन करता है तो मैं वहाँ साथ जाता हूँ सर। हमने परसों रात को तेवड़ी से 2 कोबरा साँप थे, एक को हम पकड़ने में सफल रहे, एक नहीं पकड़ पाए, क्योंकि वो ऐसी जगह टूटे हुए मकान में था, तुरंत घुस गया। रात का अंधेरा था, हम वहाँ से परसों रात को 2 बजे आए थे सर रेस्क्यू करके। अच्छा, सांप को पकड़ने के बाद आप करते क्या है? जैसे कई मौके पे आप गए और वहां सांप को आपने पकड़ लिया, पकड़ने के बाद आप कैसे स्थान पर उसको सुरक्षित छोड़ने का काम करते हैं, रेस्क्यू? जैसे सर सबसे बढ़िया जगह उनके लिए जंगल होती है, और हमारे आस-पास तो जंगल खूब है। हम उसको आबादी से दूर छोड़ते हैं, ताकि दोबारा सांपों का सामना नहीं हो सके लोगों को, सांपों को इंसानों से, इंसानों को सांपों से खतरा ना हो। आबादी से दूर छोड़ देते हैं सर, जहाँ भी पहाड़ी क्षेत्र मिल जाए तो अच्छा है। अक्सर देखा जाता है ग्रामीण परिवेश में बहुत से सांप है खेत खलियान में। जब मैंने एक प्रश्न आपसे पहले भी किया था, फिर से मैं कर लेता हूँ, अगर सांप डस ले तो उसके देसी और ग्रामीण उपाय क्या हो सकते हैं? आपका कितना मानना है कि देसी और ग्रामीण उपायों में सजगता होती है? देखिए सर, मैं देसी उपाय तो कुछ होता ही नहीं है, कि मान के चलिए आप मेडिकल लाइन में इसका इलाज है, देसी कुछ भी नहीं है। और मैंने ऐसा कभी सुना भी नहीं है कि कोई देसी इलाज है। लोग झाड़ फूँक के चक्कर में ज़रूर पड़ते हैं, लेकिन उसमें उसका 1% भी कोई इलाज नहीं है।
लेकिन आजकल हमारे छोटे से छोटे हॉस्पिटल में भी दवाई होती है, एक एंटी वेनम आता है, वो लगवाएं आप समय रहते हुए। छोटे अस्पताल में अगर सुविधा नहीं होती हो तो वहाँ ट्रीटमेंट चालू करके वो लोग रेफर कर देते हैं। तो समय रहते हुए अगर हम समय से कहीं किसी बड़े अस्पताल की मदद लेते हैं तो जान बचाया जा सकता है सर। आप क्या कहेंगे, बारिश के दिनों में अक्सर सांपों का जो आवाजाही है वो ज्यादा होती है, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस प्रकार से इन जहरीले जानवरों से सजग रहें? देखिए सर, खेतों में तो देखो खेती किसानों के सामना तो इनसे होता ही रहता है, लेकिन अगर आप अपने घर के आसपास इन चीजों को दूर रखना चाहते हैं आसपास से कि दूर, तो हम चूहों से थोड़ा बच के रहें। चूहों की तादाद अपने आसपास कूड़ा कटकट इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि ऐसी जगह में सांपों को छुपने की जगह और उनको बचाव भी, सांप भी अपने आप को सुरक्षित जगह पर रखना ही चाहता है, क्योंकि अक्सर इन जीवों को भी हम इंसानों से और किसी बड़े जीवों से खतरा रहता है, क्योंकि सांप कम और इंसान सांपों को ज्यादा मार देते हैं। मेरी समझना तो ये है, इसलिए अपने आसपास में साफ सफाई रखें, किसी भी प्रकार का गंदगी कूड़ा करकट इकट्ठा ना होने दें, ताकि सांपों की तादाद वहां बढ़ सके और उनको अच्छा आवास मिलेगा। अगर किसी भी जीव को अच्छा आवास मिलता है तो वो वहीं रहना पसंद करता है। तो मेरा तो मानना है कि अपने आसपास साफ सफाई रखें, चूहों को थोड़ा घर से दूर ही रखें सर। अच्छा मोती जी, एक प्रश्न और कर लेता हूँ कि आपके जीवन में सबसे लंबा यानी कि कितना लंबे सांप का आपने अब तक रेस्क्यू किया है? देखिए सर, जहरीले सांपों की अगर बात की जाए तो मैंने अपने आसपास से पिछले 1 महीने पहले मैंने फावटा से एक कोबरा सांप को रात में रेस्क्यू किया था, जो वहाँ के रेंजर साहब का, फॉरेस्टर साहब का मेरे पास रात को कॉल आया था, जो करीब 6.25 फीट के आसपास था। और मेरे 1000 सांपों में जो रेस्क्यू किए हैं, मैंने और भी बड़े सांपों का रेस्क्यू किया, वो सबसे बड़ा सांप था, करीब उसकी 6.25 फीट के आसपास लंबाई थी और उसका फन काफी देखने लायक था, काफी बड़ा सांप था। और वैसे सर मैंने 9.5 फीट लंबा एक रेड स्नेक जन्माष्टमी 2023 को मैंने रेस्क्यू किया था, 2023 में हमारे विराटनगर के पास एक पापड़ी नाम की लोकेशन है, वहां से वो 9.5 फीट लंबा था अब तक का सबसे बड़ा। कैसे मैनेज कर पाते हैं, जैसे सांप को आप पकड़ते हैं उस समय आपका डर कहाँ गायब हो जाता है? यानी कि आज की स्थिति अपन देखें तो आमजन का डरना एक स्वाभाविक बात है, क्योंकि सांप जहरीला है। आप कैसे मैनेज कर लेते हैं? क्योंकि आपके भी बीवी है, बच्चे हैं, परिवार है, क्या आपको आपकी मौत से डर नहीं लगता कि मेरी मौत हो जाएगी सांप ने डस लिया तो? सर देखिए, ये चीज तो दिमाग में नहीं आती है कि होगा, हम पूरी कोशिश करते हैं, जो हमारे पास नॉलेज है उसका पूरा इस्तेमाल करके पूरी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम उसको रेस्क्यू करते हैं। पहले अपने जो उसका रडार क्षेत्र हम जानते हैं कितनी दूर तक ये हमला कर सकता है, उस दूरी से ही हम रेस्क्यू करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने रेस्क्यू के दौरान ऐसी स्थिति आप में बन जाए कि आपको किसी दूसरे व्यक्ति का भी सहयोग की आवश्यकता हो, होता है कि ऐसा कभी कि भाई एक व्यक्ति से अलावा 2 या 3 व्यक्तियों की आपको रेस्क्यू के दौरान जरूरत पड़ती हो? देखिए, ज्यादातर तो हमें एक सांप ही मिलता है, लेकिन कई बार हमारे पास 1 से 2 सांप जहरीले ज्यादा आ जाएं, तो फिर हमें किसी ना किसी हमारे जो सहकर्मी होती है उसकी मदद की जरूरत पड़ जाती है सर। लोग तैयार नहीं होते होंगे, डर लगता होगा उनको। देखिए, मेरी टीम के अलावा तो कोई, जैसे कई बार हम जाते हैं, बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं, वहाँ सांप घुसा हुआ है, तो मेरी जो टीम है होती है हमारे, कितने लोग आपकी टीम में? देखिए सर, हम रेगुलर 4-5 लोग तो रहते ही हैं, लेकिन हम रेगुलर एवरेज हम 2 लोग रेगुलर रहते हैं, व्यक्तिगत 2 हम रेगुलर, इसमें बदलते भी रहते हैं, जैसे किसी के पास आज काम है तो किसी जो भी फ्री होता है वो मेरे साथ रहता है। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ मोतीराम स्वामी, जो कि विराटनगर निवासी है और निःशुल्क वन्य जीवों को बचाने को इन्होंने मुहिम छेड़ रखी है। अब इनसे बातचीत में सामने आया कि 4 से 5 लोग इनकी टीम है और वो दिन में भी रात में भी जैसे इनको याद किया जाता है, निःशुल्क ये वहां पहुंचकर और लोगों को दहशत से छुटकारा दिलवाते हैं। चाहे वो सांप हो, अपनी भाषा में बात करे तो धामन हो, और चाहे अपनी भाषा में बात करे तो घोड़ा हो। ऐसे 3 विभिन्न प्रकार के जानवर अपने क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। उनका ये सफल रेस्क्यू करते हैं और रेस्क्यू करके उनको भी सुरक्षित, ऐसा नहीं कि रेस्क्यू करके उनको मारना, उनको भी ये सुरक्षित स्थान पर छोड़ने का काम करते हैं। तो क्या है इस वीडियो पे आपकी राय? किस प्रकार की व्यवस्थाओं में और इनको फलीभूत होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए? कमेंट करके आप अवश्य बताइएगा। आप देख रहे थे पाउट एक्सप्रेस, मैं जितेंद्र प्रजापति। जय हिंद।